19 फरवरी को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संभल में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम, 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मंदिर का शिलान्यास। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 14,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी। जीबीसी में जीआईडीए देगा 28,771 करोड़ रुपए का योगदान। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान से पहले सपा में बगावट की सुगबुगाहट, कई नेताओं ने खोला मोर्चा तो कई हुए बागी। बीकेयू की पंचायत में बड़ा निर्णय, आंदोलन में टिकैत परिवार के एक सदस्य को खानी होगी गोली, हम पीछे नहीं हटेंगे। रेलवे स्टेशन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का जनसैलाब, स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी कम नहीं हुई भीड़, आरक्षित सीटों पर कब्जा, टॉयलेट में सफर करने को मजबूर यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको संभल से बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। संभल से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होना है कल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर के चारों ओर तक नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। तो वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कड़ा निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो असमोली विधानसभा क्षेत्र में मंदिर का शिलान्यास होगा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में 5 एसपी, 38 एएसपी, 80 पुलिस उप अधीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है और जनसभा में अलग अलग जनपदों से शामिल होंगे लोग। तो संभल से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होगा कल। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मंदिर का शिलान्यास। मंदिर के चारों ओर नो ड्रोन जोन किया गया है घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर लिया गया कड़ा निर्णय। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 एसपी, 38 एएसपी और 80 पुलिस उप अधीक्षक की लगाई गई है ड्यूटी। जनसभा में अलग अलग जनपदों से शामिल होंगे लोग। जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। वहीं लगभग 20 एकड़ में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। खबर संभल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई पूरी। श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होगा कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मंदिर का शिलान्यास। मंदिर के चारों ओर नो ड्रोन जोन किया गया घोषित, यानी कि मंदिर के चारों ओर आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हैं। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आज एचोड़ा कंबो में केएनयू टीम एचोड़ा कलो यानी कल्की धाम पहुंची है और यहां पर 19 तारीख के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहां पर कार्यक्रम है। वो कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद लोगों से जनसभा करेंगे, यहाँ पर अपने विचार को रखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। ये लाल और सुबाद जो पर्दे हैं वो लगाए जा रहे हैं, न्यू पर्दे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर पंडाल किस तरह से बनाया गया है आप देख सकते हैं। अपने कैमरेमैन से कहना चाहूँगा कि पंडाल के बारे में जानकारी दें, पंडाल को बताएं कि किस तरह से पंडाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्या यहाँ की व्यवस्था है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पर जो दिखाई जा रही है और किस तरह से कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने कि पंडाल जो है वो पंडाल वाटर प्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, यानी कि आंधी आए या तूफान सभी के लिए झेलने के लिए पंडाल यहाँ पर तैयार कराया गया है। और ये भी जाता है कि यहाँ पर संभल जो है वो वीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी लोकसभा के चुनाव जीते हैं, साथ ही साथ एसपी के राम गोपाल यादव जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और
बहुत ही दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि ये संभल जो वीआईपी सीट आती है। आचार्य पिलोकी सिंह जो कि यहाँ के कलगी धाम के प्रतिनिधि हैं, वो भी चुनाव लड़े यहाँ पर। पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, एफजी कमांडो ने यहाँ की पूरी व्यवस्था का जायजा ले लिया है, मट्टी को छाना जा रहा है, पूरी व्यवस्था देखी जा रही है कि आखिरकार कहीं कोई भी पीएम की व्यवस्था के लिए चूक नहीं हो जाए और पीएम की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही नहीं की जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे चित्रकूट की, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 मुन्ना भाई किए गए अरेस्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 मुन्ना भाई किए गए अरेस्ट। पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार। दूसरे के स्थान पर बैठकर दे रहे थे परीक्षा। 5 लाख में परीक्षा पास कराने का लिया था ठेका। पकड़े गए आरोपी प्रयागराज और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों मुन्ना भाई के साथ एक अभ्यर्थी भी किया गया अरेस्ट। करवी कोतवाली में तीनों आरोपियों पर केस दर्ज। गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज से बिहार का मुन्ना भाई किया गया अरेस्ट। तो वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज। परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरे दिन 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज। परीक्षा के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आज दूसरे दिन 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्र के गेट से लेकर अंदर तक की गई कड़ी सुरक्षा। आज दूसरे दिन 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। खबर कायमगंज से, जहां पर पहले दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। जिला प्रशासन की सक्रियता से शांतिपूर्वक हुई परीक्षा। जिला प्रशासन की सक्रियता से शांतिपूर्वक हुई परीक्षा। पहली पाली में 17,640 परीक्षार्थियों को देनी थी परीक्षा। परीक्षार्थियों की उपस्थिति के संबंध में मीडिया ग्रुप पर जानकारी। पहली पाली में पहुंचे 3,569 परीक्षार्थी रहे उपस्थित। दूसरी पाली में पहुंचे 13,933 परीक्षार्थी, 3,707 रहे अनुपस्थित। कुल 7,206 परीक्षार्थियों ने पुलिस भर्ती की परीक्षा जिले में छोड़ी। जिले में 35 केंद्रों पर आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। जनपद फतेहगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में 35 सेंटरों पे भर्ती की परीक्षा हो रही है, जिसमें सभी सेंटरों का सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है। इसमें हर जगह जैमर, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है। हर सेंटर्स पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस के पर्यवेक्षक, केंद्र व्यवस्थापक लगे हैं। सभी लोगों पे नज़र रखी जा रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण हो रही है। जो भी बच्चे आए थे सभी को समय से एंट्री करा दी गई, कहीं कोई समस्या नहीं आई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है। सभी जगह संबंधित को बता दिया गया है कि ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से करें। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की परीक्षा चल रही है। ये 2 पालियों में आज थी। एक मॉर्निंग शिफ्ट में थी 10 से 12 और इवनिंग शिफ्ट 3 से 5। और मॉर्निंग शिफ्ट सकुशल संपन्न कराया गया। मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सभी लोग लगे हुए हैं और हम लोग इसको पूरी सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन था, जिसमें पहली पाली में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। तो वहीं चित्रकूट में 2 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं और उसके अलावा भी तमाम जगहों से कई सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने की कवायद में जुटा था प्रशासन, उसके बाद कुछ इस तरीके से सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर के आगे भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें चित्रकूट से
संवाददाता शाह आलम, प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा और बहराइच से संवाददाता फराज अंसारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चित्रकूट से संवाददाता शाह आलम का। शाह आलम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चित्रकूट में 2 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या अन्य भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि और भी ऐसे सॉल्वर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं पहली पाली की परीक्षा में? जी, आपको बताते चलें कि चित्रकूट में जो परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, यहाँ पे कम से कम 8 से 10 जगहों पर परीक्षाएं दिलाई जा रही हैं पुलिस भर्ती को लेकर। वहीं पे प्रशासन जो है बहुत पूरी तरह से सतर्क है, हर तरह से जांच की जा रही है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ले के दिए जा रहे हैं कि अंदर ही देख के ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उसके बाद भी कल जहाँ पे जो है 2 मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक जो कि बिहार का रहने वाला और एक प्रयागराज का रहने वाला है। वहीं पे जो परीक्षा दिलवा रहा था वो परीक्षार्थी जो है पकड़ा गया है। ये बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए लेके ही वो उन्होंने पूरी डील करी थी कि हर एक काम में जो पास किया जाएगा उस पर 5 लाख रुपए लगेगा, जिसके जी बिल्कुल श्याम, हम रुक कर लेते हैं बहराइच से संवाददाता फराज अंसारी का। फराज, आपसे जानना चाहेंगे कि बहराइच में किस तरीके से पहली पाली की परीक्षा संपन्न कराई गई, क्या किसी तरीके की कोई परेशानी हुई या फिर किसी सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया हो? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बहराइच जिले में 14 पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और यहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी से और डीएमओ एसपी भरमरशील रही हैं और यहाँ पे काफी प्रशासन अलर्ट दिखा है। वहीं आपको बता दें कल दूसरी पाली में एक सालवर गैंग का एक सक्रिय सदस्य जो बिहार निवासी यहाँ पे पुलिस के हत्थे लगा था, उससे गहनता से उसकी छानबीन की जा रही है। उसी के बाद में आज ये पहली पाली की परीक्षा जो है वो सकुशल संपन्न कराई गई है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़ा हो। दूसरी पाली की शुरुआत हो गई है और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक लाइन लगा के जा रहे हैं और उनकी गहनता से जांच की जा रही। पुलिस बल मुस्तैद है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पुलिस बल जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और नकल विहीन परीक्षा की कवायद भी शुरू की गई है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो लगातार सॉल्वर्स की गिरफ्तारी हो रही है अलग अलग केंद्रों से। और प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हैं। राहुल, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में किस तरीके से परीक्षा संपन्न कराई गई, क्या प्रयागराज में भी सॉल्वरों की गिरफ्तारी हुई है? जी आपको बता दें प्रयागराज के जो कमिश्नर रवि शर्मा, उनकी जो टीम है मुस्तैदी से तैयार है। कहीं न कहीं सुर्खियों में रहता है प्रयागराज, चाहे माफिया के मामले में हो और चाहे गुंडागर्दी के मामले में हो। और वैसे भी अब जो नया चल रहा है कि सॉल्वर कल पकड़े गए हैं, उससे क्या है एसटीएफ और क्या नाम है प्रशासन टूटा दिखाई दी और आज ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं रवि शर्मा जी पहले ही अपनी पुलिस टीम के साथ पूरी तैनाती किए हुए थे और कहे थे कि अगर जो पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि जहां सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है, जो सूबे के मुखिया का ये है कि कोई भी गलत पाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अन्य सरकारों में कहें तो ऐसा कहीं ना कहीं हो जाया करता था। जो पैसे के बल पे जो पैसे वाली पार्टी थी वो घर बैठे रहा करते थे, पेपर देते थे, पास हो जाया करते थे। फिर बाद में वो क्या करते थे, वही वर्दी की रुबाबी दिखाते थे, पैसा लगाया हूँ वर्दी पाया हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो पढ़ेंगे वही वर्दी पाएंगे। बिल्कुल। और राहुल, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी दूसरी पाली की परीक्षा होनी भी बाकी है, तो क्या अभी की बात की जाए तो अभी भी परीक्षार्थी जाहिर तौर पर अपने परीक्षा केंद्रों पर क्या पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो रही है? इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी आपसे बताया कि प्रयागराज में कोई भी वो दिक्कत नहीं महसूस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे जो पैसा नहीं दिए थे, जो सॉल्वर नहीं थे, उनके मन में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि हम पैसा नहीं दिए थे, हम मेहनत करके अपने माँ बाप की कमाई से जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते थे और वही जो बढ़ेंगे और जो पैसा दे करके काम करवाते थे उन पर कार्रवाई हो रही है। इससे हमें लग रहा है कि हम पेपर में पास होंगे और अपने उत्तर प्रदेश की कहें अपने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जाकर के और अपने उत्तर प्रदेश की अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रुक कर लेते हैं बहराइच से संवाददाता फराज अंसारी का। फराज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हैं? अगर आप किसी परीक्षा केंद्र पर हैं तो आप आपके आसपास मौजूद लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए फराज।
जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे बहराइच के राष्ट्रीय बालिका विद्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पे सेकंड पाली की परीक्षा स्टार्ट हो गई है और परीक्षार्थी अपना कायदे से यहाँ पे गहन चेकअप करके परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जाता है। बहुत से लोग हैं हमारे पीछे, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग हैं, ये अपने सिलेबस और उसके जानकारी जो चस्पा है उस पर देख रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है मैम क्या नाम है आपका? सुमन किसाना पंडित प्रवासी। किसी को लेके आई हैं या आप परीक्षार्थी? नहीं, मेरे पति मेरे भाई मेरे साथ हैं। अच्छा, तो आप कब आई हैं? मैं अभी आई हूँ। तो यहाँ पे कोई आपको असुविधा, रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? हाँ। तो एक महिला थी, इन्होंने बताया है कि ये आई है और इनको रास्ते में इसको लेके कोई असुविधा नहीं हुई। हम और किसी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, एक लोग और हैं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा जी, कहाँ से आ रही हैं आप? अच्छा, तो कौन है, परीक्षा कौन ले रहा है? आप खुद देंगी? तो आपको कोई यहाँ से असुविधा तो नहीं हुई आने? लगातार यहाँ पे जो है मुन्ना भाई जो दूसरे की जगह बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ ले, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कहना क्या चाहेंगे? ये तो गलत है कि कोई किसी के जगह पर बैठकर परीक्षा दे, ये तो गैर कानूनी। बिल्कुल फराज, देखा जाए तो जिस तरीके से सभी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं हो रही है क्योंकि प्रशासन ने कुछ इस प्रकार से व्यवस्था भी की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अब बात करेंगे हमीरपुर के, जहां पर दिन दहाड़े युवक की चाकू से गोद कर की गई हत्या। हत्या का आरोपी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल हत्या के आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हत्या का आरोपी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल हत्या के आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने तमंचे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते दिन पैसे के लेन देन के चलते हुई थी हत्या। युवक ने अपने दोस्त की चाकू मारकर की थी हत्या। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की तलाश के लिए लगाई थी टीमें। युवक ने अपने दोस्त की चाकू मारकर की थी हत्या। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की तलाश के लिए लगाई थी टीमें। तो वहीं खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर बीते 8 साल में जेल से 302 के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे वृद्ध कैदी की हालत बिगड़ने पर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराते हुए सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह, थानाध्यक्ष कादरी गेट विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ लोहिया अस्पताल पहुंचे। इस दौरान परिजनों और जेल कर्मियों की नोकझोंक भी हुई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया, लेकिन सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने उन्हें बताया कि जेल की नियमावली के अनुसार मरने वाले बंदी का पोस्टमार्टम होता ही है, लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अभी हमारे पास सेंट्रल जेल से एक सीटी अशोक नाम का कैदी लाया गया है, जिसके पिताजी का नाम है अमृत लाल, जिसकी उम्र है करीब 80 साल और जिनका पता है सेंट्रल जेल फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, जो हमारे पास 17 फरवरी को 5:57 PM पर हमारे पास लाए गए और इनको हमारे पास लाए थे जेल वार्डन जितेंद्र कुमार और बाबू शंकर। पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु पुलिस सूचना भेज दी गई है।
हरदोई में पुलिस और अंतर जनपदीय शातिर चोर के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी तो वहीं पुलिस के 2 सिपाही भी घायल हो गए। वाहन चेकिंग के दौरान ऑल्टो कार से भागने का प्रयास कर रहे अभियुक्त को पुलिस ने पीछा किया और अभियुक्त ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर गया, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज हरदोई में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हमारी बेलग्राम थाना की टीम और स्वाट टीम चेकिंग कर रही थी कन्नौज तिराहे पर, तो उसी दौरान एक अल्टो कार आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया तो बैक करके भागने लगा। फिर हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और बेलग्राम इंस्पेक्टर ने पीछा किया। बेफरिया नहर पटरी पर घेरा देखकर जो उसमें अभियुक्त था उसने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करके फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे अभियुक्त घायल हुआ है और पूछताछ पर इसने अपना नाम अभिनय कटियार फर्रुखाबाद का निवासी बताया है तथा अपने साथियों के साथ चोरी करने में संलग्न रहा है। इसके ऊपर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज में लगभग 8 मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यूपी के फतेहपुर जिले में ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते समय रोटावेटर में फंसने से लड़के की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रोटावेटर को खुलवाकर शव को बाहर निकाला। बता दें कि सुल्तानपुर घोष थाना इलाके के इजूरा बुजुर्ग गांव में आलू के खेत की रोटावेटर से जुताई हो रही थी। तभी ट्रैक्टर में बैठा 16 वर्षीय अरुण अचानक पीछे की तरफ गिर गया और रोटावेटर में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।